तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8 इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो 3 मेन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम बुक के थ्रू ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम इसे कर रहे हैं थ्रू नोट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदर, सबसे पहले वेदर क्या होता है। हम 2 टर्म्स जो है वो साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट, बट हमें एक्चुअल डिफरेंस नहीं पता होता कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। तो इन दोनों चीज़ों का कंसेप्ट हम अभी आज की वीडियो में बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। सो वेदर क्या होता है? डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते रहते हैं वो होते हैं। इसमें आता है इट इंक्लूड्स द चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, कभी थोड़ा बढ़ रहा है डेली बेसिस पे। किसी दिन बारिश हो रही है, किसी दिन बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी दिन हो ही नहीं रही है। एंड सनशाइन, किसी दिन बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी आपको देखने को मिलेगी, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से दिन प्रतिदिन जो थोड़े छोटे बड़े चेंजेस होते रहते हैं, वो सब किस में आते हैं? वेदर में। तो वेदर वर्ड से ही आपने याद रखना है, डे टू डे चेंजेस इन दी एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा वेदर। अब वेदर हमारा 4 तरह का इंडिया में जो है वो डिवाइड किया गया है। अब जैसे कई बार गर्मी होती है तो हम उसे समर कह देते हैं, कई बार ठंड हो जाती है उसे विंटर कहते हैं। तो इस तरह से कौन से टाइम पे, कौन से महीने में कैसा मौसम होता है, उस हिसाब से हमने उसे नाम दिया है। जैसे 4 तरह के वेदर्स हम कह सकते हैं होते हैं, कोल्ड, हॉट, रेनी एंड ऑटम। ठंड वाला, गर्मी वाला, बरसात वाला और पतझड़ वाला। कोल्ड जब होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? विंटर्स आ गई, सर्दियाँ आ गई। जब हॉट होता है तो गर्मियाँ आ गई। रेनी होता है तो इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। ये आपको याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ वेस्ट एंड रिट्रीटिंग मानसून। जब रेनी होता है तो उसे कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्यों कहते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट आप पहले नाम समझ लीजिए। रेनी का मतलब होता है साउथ वेस्ट मानसून, और ऑटम को हम समझते हैं रिट्रीटिंग मानसून के रूप में। सो कोल्ड, सर्दियाँ कब से होती हैं? विंटर्स कब होती हैं? दिसंबर से चलती हैं, फेब तक होती हैं। थोड़ा सा इसमें आगे पीछे हो जाता है, बट जो बेसिक स्टैंडर्ड हम लेते हैं वो इस तरह से लेते हैं, दिसंबर से फेब तक, राइट। तो इसमें क्या होती हैं, जो भी हमारा रीजन है, जो भी एरिया है जहाँ पे सर्दियाँ हैं, वहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन। उस रीजन पे सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं कि सर्दियाँ आ गई, ठंड हो गई, ठीक है, हमें धूप नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है समर। समर यानी गर्मियाँ, ये कब से कब तक चलती हैं? मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने चलती है। जैसे कि मैंने बताया, हल्का सा आगे पीछे हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली यही रेंज रहती है। सो इसमें क्या होता है? मोर और लेस फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन। यहाँ पे आएगा रेज, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है। मोर और लेस रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन। इसका मतलब है गर्मियों में क्या होता है, या तो थोड़ी सनलाइट या बहुत ज़्यादा सनलाइट उस रीजन पे पड़ती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उस रीजन में गर्मियाँ आ गई। जब बहुत ज़्यादा सनलाइट किसी एरिया पे पड़ेगी, किसी रीजन पे पड़ेगी, मतलब वहाँ पे गर्मियाँ आ गई हैं। यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, लू। तो वो क्या होती है? हॉट एंड ड्राई विंड्स। बहुत ज़्यादा गर्म गर्म जब हवाएं चलती हैं तो उसे कहते हैं लू। ये वाला वर्ड हम आपको मेनली सुनने को मिलेगा राजस्थान साइड, जहाँ पे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, वहाँ पे सुनने को मिलेगा कि आजकल लू का मौसम है, लू चल रही है, ठीक है जी। अब आता है रेनी। रेनी सीजन, जिसे हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या है, जो हवाएं हैं, द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड, कैरी मॉइस्चर, स्ट्राइक विद माउंटेन बैरियर्स एंड हेंस रेनफॉल अकर। तो अब इसमें क्या होता है, जो साउथ वेस्ट मानसून क्या है, अब जो हवाएं हैं वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से निकलती हैं, जो भारत की ज़मीन है उस साइड। तो आप इमेजिन कीजिए, आपने इंडिया का मैप पढ़ा है, इससे पीछे वाले चैप्टर में ही हमने इंडिया का मैप पढ़ा था, हमने देखा था अरेबियन सी कहाँ है, इंडियन ओशन कहाँ है, बे ऑफ बंगाल कहाँ है। इससे पहले की क्लासेस में भी आप पढ़ चुके होंगे। सो क्या होता है कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवाएं, विंड्स चलती हैं टूवर्ड्स द लैंड, इंडिया के लैंड वाले पार्ट पे, अपने साथ नमी लेके चलती हैं, क्योंकि अब पानी के ऊपर से जा रही हैं तो मॉइस्चर, नमी अपने साथ लेकर जाएंगी। फिर जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं उनसे टकराती है और वहाँ पे बारिश कर देती है। तो बारिश होती भी कैसे है? जब नमी वाली हवाएं माउंटेन से टकराती हैं तो वहाँ पे बारिश होती है। अब राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि राजस्थान में क्या होता है, वहाँ पे पर्वत है ही नहीं, तो किससे टकराएगी और कैसे बारिश होगी, राइट। हिमालयाज में ज़्यादा बारिश क्यों होती है? पर्वत बहुत ऊंचे हैं तो ज़ोर से टकराती है और ज़्यादा बारिश होती है।
जो ये कोस्टल एरियाज़ हैं यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है, जैसे हम कह सकते हैं गुजरात वगैरह हो गए, एमपी वगैरह, थोड़ी बहुत बारिश होती है। क्यों होती है थोड़ी बहुत बारिश? छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, हल्के से टकराएंगे, हल्की सी बारिश हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑटम। अब ऑटम में क्या होता है? रेनी का उल्टा। रेनी को हम क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। ऑटम को हम क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मानसून, वापिस जाता हुआ मानसून। ये कब से कब तक होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने चलता है। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। अब जो लैंड से हवाएं उठेंगी, विंड्स चलेंगी और वो बे ऑफ बंगाल की साइड जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया, रेनी से उल्टा होता है ऑटम में। बट इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू ये बनता है कि कौन सी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है रिट्रीटिंग मानसून अपना प्रभाव दिखाता है? किसमें दिखाता है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। सो ये दो स्टेट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। ये हो गया वेदर, जिसको हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट्स हैं? विंटर, समर, साउथ वेस्ट मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है जी, अब हमने पढ़ा वेदर। एक बार थोड़ा सा वेदर देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा? डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन, राइट। अब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, जो कि मैंने आपको कहा कि हम दो इन टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर क्या है, मानसून क्या है। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट है एवरेज वेदर कंडीशंस मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। बहुत सालों से स्टडी करना, बहुत सालों की मेजर की हुई वेदर कंडीशंस। वेदर क्या होता है? दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं, वो वेदर हो गया। क्लाइमेट क्या होता है? बहुत सालों के स्टडी के बाद जो हम हिसाब लगाते हैं कि किस तरह का क्लाइमेट है किसी देश में। अब इसका आप अच्छे से आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है इंडियन क्लाइमेट मानसून टाइप। इसका मतलब जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है, वहाँ थोड़ा बारिश वगैरह का ज़्यादा प्रभाव है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज वेदर कंडीशंस मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से मेजर की गई वेदर कंडीशंस। इंडियन क्लाइमेट में मानसून टाइप, इंडियन क्लाइमेट को मानसून टाइप कहते हैं। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ चलती है कि मानसून वर्ड कहाँ से लिया गया है, राइट। तो मानसून वर्ड जो है ये मौसम से लिया गया है। मौसम जो है एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है, और जिसका मतलब होता है सीजन्स। मॉनसून जो है वो मौसम से लिया गया है, जो कि अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीजन्स। एंड गुड मॉनसून मीन्स ब्यूटीफुल क्रॉप्स। कैसे? गुड मॉनसून मतलब हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल मतलब ब्यूटीफुल क्रॉप्स। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि मॉनसून हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये आता है कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट कैसे इफेक्ट होता है। कहीं पे गर्मी है, कहीं पे सर्दी है, कैसे पता चलेगा? तो 4 फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। पहला है लोकेशन, कहाँ पे है? हिमालयन रीजन में है या डेजर्ट वाले रीजन में है या कोस्टल एरिया में है, कहाँ पे है? दूसरा है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में आपने कंफ्यूज नहीं होना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड में। लैटिट्यूड तो लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, एल्टीट्यूड को आप मान सकते हैं हाइट। ठीक है जी। थर्ड जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है क्लाइमेट वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूर है। एंड फोर्थ है रिलीफ। रिलीफ का मतलब राहत नहीं है यहाँ पे, रिलीफ का मतलब है कि माउंटेन्स हैं, प्लेन एरियाज है, कोस्टल एरिया है, थोड़े छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार एग्जाम्पल्स हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे किस तरह से जो है क्लाइमेट और वेदर वर्क करते हैं। सो यहाँ देखिए राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ये 4 फैक्टर्स की वजह से। जम्मू एंड कश्मीर में फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, आपको पता ही होगा। कोस्टल प्लेसेस होते हैं, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, मीडियम सा मौसम होता है। मौसिनराम मेघालय, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है? तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है मौसिनराम में। नेचुरल वेजिटेशन, अब हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। पहले हमने वेदर के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, अब हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल वेजिटेशन में क्या आता है? ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज, घास, झाड़ियाँ और पेड़, ठीक है, जो ग्रो करते हैं ऑन देयर ओन विदाउट द इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन के बिना इंटरफेरेंस के जो भी घास, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे पैदा होते हैं वो सब किस में आते हैं? नेचुरल वेजिटेशन में आते हैं। इसके बाद बुक में बताया है कि नेचुरल वेजिटेशन क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। काफ़ी ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखी, आप इसी से अच्छे से समझ जाएंगे यूजेस। यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ट्रीज क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्नीचर, आपके घर में सोफ़ा होगा, बेड होगा, स्टडी टेबल होगा, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है? लकड़ी की।
स्पोर्ट्स या अदर गुड्स, या तो स्पोर्ट्स का सामान है, स्पोर्ट्स गुड्स से समझ लो इसको, या स्पोर्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है। बैट बनेगा आपका लकड़ी से ही बनेगा। फ्यूल्स, ईंधन के लिए किसकी ज़रूरत है? लकड़ी की ज़रूरत है। फॉडर, घास फूस हमने पशुओं को प्रोवाइड करवाना है, किसकी ज़रूरत है? ट्रीज़ की ज़रूरत है। शेल्टर, घर बनाना है गाँव में या कहीं भी घर बनाना है, लकड़ी, दरवाजे, खिड़कियाँ, इन सब चीज़ों के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। मेडिसिन्स, अब मेडिसिन्स के लिए हमें कैसे पेड़ों की ज़रूरत है? मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, कुछ आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं जिनके लिए हमें ऑब्वियसली प्लांट्स की ज़रूरत है, ट्रीज़ की ज़रूरत है। ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करवाते हैं? ट्रीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। हनी, शहद हमें कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ से मिलता है। मधुमक्खियाँ होती हैं यहाँ पे, अपना एक जाला, एक छत्ता बनाती हैं, है ना, फिर वो सब स्टोरी है। तो हनी भी हमें यहाँ से मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हनी प्रोवाइड करवाती हैं। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कहाँ से मिलते हैं? ट्रीज़ से मिलते हैं। गम, गोंद है, कहाँ से मिलता है? ट्रीज़ से मिलता है। नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, जो पशु हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए नेचुरल हैबिटेट यही है। बाकी तो हमने जू बना दिए हैं जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दी हैं, बट नेचुरल हैबिटेट उनका क्या है? ट्रीज ही हैं, राइट। टिम्बर, लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी? ट्रीज से ही मिलेगी। सॉइल बाइंडिंग, अब जो इसकी जड़ें होती हैं, प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, वो ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, संभाल के रखती हैं। तो इससे क्या होता है कि भूस्खलन नहीं होता, सॉइल इरोजन नहीं होता। अदरवाइज अगर हम पेड़ों को काट देंगे तो सॉइल की पकड़ नहीं रहेगी और भूस्खलन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने किए। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? द ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। वो घास, झाड़ियाँ, पेड़ जो बिना ह्यूमन के इंटरफेरेंस से पैदा होते हैं या डिवॉल्व होते हैं, ग्रो होते हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। वो सब कुछ नेचुरल वेजिटेशन में आता है। देन हमने पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो अब हमने सेकंड सब पार्ट जो कि था नेचुरल वेजिटेशन, वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसका थर्ड सब पार्ट है वाइल्ड लाइफ, राइट। सो वाइल्ड लाइफ में सबसे पहले क्या आता है? फॉरेस्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे जीव जंतुओं का घर, नेचुरल घर क्या है? जंगल है, फॉरेस्ट है। अब बात करें नेशनल एनिमल की, तो कौन है? टाइगर है। इसके अलावा कुछ और एनिमल्स के बारे में बताया है, कौन सा एनिमल कहाँ पे मिलता है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात में क्या मिलता है? एशियाटिक लायंस। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न रहीनोसेरस कहाँ मिलते हैं? असम में। एलिफेंट्स और कहाँ मिलते हैं? केरला एंड कर्नाटका में। कैमल, आपको पता ही होगा, ऊंट कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट, राजस्थान। वाइल्ड एसेस कहाँ मिलते हैं? रैन ऑफ कच्छ, गुजरात। सो इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ें हैं, जस्ट याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप एक बार नजर मार सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल बर्ड। हमारा नेशनल बर्ड क्या है? वो है पीकॉक, मोर। एंड फर्स्ट वीक जो होता है अक्टूबर का, उसे हम वाइल्ड लाइफ वीक की तरह सेलिब्रेट करते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया हो, एंड आई मेक श्योर कि जो भी मैं समझाती हूँ आप उसे समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आई होप कि आप फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड करवाएं। कुछ भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उस चीज़ को ज़रूर फॉलो किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो ये हमारा जो चैप्टर है ये भी ख़त्म हो गया है और जो हमारी बुक है ये भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसी के साथ स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। सो दैट्स इट गाइस, सी यू सून।